4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 7-8 मिनट की खबर आपके सामने ऐसी देने जा रहा हूं जिस खबर के मजबूत पहलू तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उससे मिलते जुलती कुछ चीज़ें मेरे पास हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। आप ये समझिए, मैं और आप और दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि सरकारें हम चुनते हैं, जहां पर वोट देने की प्रक्रिया है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि सरकारें हम चुनते हैं? दिखता तो ऐसा ही है, लेकिन हम ज़माने से लोगों से ऐसा सुनते आए हैं कि कुछ बाहरी ताकतें हैं जो इलेक्शन को लड़ाने का, हराने का, जिताने का काम करते हैं। कोई कहता है रशिया की एक कंपनी है जिसने मोदी जी को चुनाव लड़ाया, कोई कहता है पुतिन को जो लड़ा रही थी वो अमेरिका में, मतलब इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हमारे हाथ लगती हैं। केजरीवाल के बारे में एक बात बताता हूँ। एक लड़का था एंकर, उसका नाम था मोहक गुप्ता, शायद पुराने टाइम में फेसबुक पर मेरे साथ था, वो एंकर था किसी चैनल में। उसने अपनी एक बार पोस्ट में लिखा, फेसबुक पोस्ट में, कि केजरीवाल इजराइल में था और वो आरएसएस का मेंबर है और वो प्लानिंग के साथ आया। अब ऐसे तो कोई भी बोल देगा, हम यकीन क्यों करेंगे? हमने बात इधर को सुनी, मतलब देखी आंख से थी, दिमाग में आई, इधर को सुनी, निकाल दी। फिर हमने सुना कुछ और प्लानिंग्स हैं, कुछ लोग बाहर से आते हैं, बाकायदा उनको ब्रांड बनाया जाता है। एक लड़की थी जो, याद होगा, उसने खाना छोड़ दिया, स्कूल जाना छोड़ दिया, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, वो जाकर के स्वीडन की थी शायद, वो बैठ गई। डीप स्टेट एक अमेरिका के अंदर, डीप स्टेट सुनते हैं आप। मेरी आज खबरें थोड़ी बिखरी होंगी ये वाली, लेकिन मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट खबर देने जा रहा हूँ, मेरे नज़दीक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग के चक्षु खुलेंगे अगर आप मेरे साथ 4-6 मिनट बने रहे। उस लड़की के बारे में उसने कहा, साहब पर्यावरण पोषण दुनिया में ख़राब हो रहा है, लिहाजा में, तो पूरी दुनिया ने उसको जो है हाईलाइट किया। अब पता चला कि डीप स्टेट जो अमेरिका को चलाती है, बाइडन को, इनको सबको, हालांकि ट्रंप तो उनके खिलाफ रहते हैं, अमेरिका में एक ऐसा तंत्र जो पूरी दुनिया के अंदर फंड देता है, अमेरिका की सरकार को बनाता बिगाड़ता है, इसराइली हैं, यहूदी हैं, मालूम नहीं कौन कौन है, वो डीप स्टेट कहा जाता है। उसका कोई शक्ल तो नहीं मिली, जैसे इल्यूमिनाटी की कोई शक्ल नहीं मिली, ऐसे डीप स्टेट की भी कोई शक्ल नहीं मिली। पता चला कि वो पेरिस समझौता हो गया था फिर बाइडन के टाइम में, पर्यावरण को लेकर उस लड़की को लाया गया। अब पता चला वो डीप स्टेट का हिस्सा थी। ट्रंप ने आकर के सबसे पहले वो पेरिस का जो समझौता उसे रद्द किया। कुल मिला के बात यह है कि आपके सामने एक स्टार बनाया जाता है, हीरो बनाया जाता है। जैसे अभी महाराष्ट्र से वो बूढ़ा आया था, आपको याद होगा, अचानक गायब है, तो उसके मंच में आरएसएस के लोग भी नजर आए। तो ये लोगों को जो फंड करते हैं ना, ये कुछ ना कुछ तो हैं, कहीं ना कहीं तो हैं। तो जनाबे वाला, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि इसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगा दोस्तों, और आप उससे अंदाज़ा करेंगे कि आखिरकार दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। मैं सबसे पहले आपको दिखाना ये चाहता हूँ, ये मोदी जी हैं जिनके बारे में ये कहा जाता कि ये भिक्षा मांगते थे, चाय बेचते थे और दुनिया भर की बात करते थे। लेकिन कुछ तस्वीरें पुरानी जारी हुई, उससे अंदाज़ा कीजिए कि ये आदमी कहाँ कहाँ इन्वॉल्व था या इन्वॉल्व थे। मेरे प्रधानमंत्री हैं, लिखते हैं कि पत्रकार के बीजेपी आईटी सेल और उसके असंख्य पेड अनपेड प्रचारकों ने अमेरिकी संस्थाओं के वित्त पोषण को निशाना बनाते हुए भारत के अनेक लोगों को पिछले दिनों निशाने पर लिया था। अभी आपको याद होगा, जॉर्ज सोरोस की बात जोड़ी जा रही थी। अब इस प्रसंग में नित नए रहस्योद्घाटन हो रहे हैं। साथ में जो चित्र है, पहचानिए गोल घेरे वाला पुरुष कौन है? वो पुरुष भी देखेंगे, जो अमेरिका राज्य विभाग द्वारा चलाए गए एक कार्यक्रम से वित्त पोषित है। अमेरिका राज्य विभाग द्वारा चलाए गए एक कार्यक्रम से वित्त पोषित है। यदि आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं तो आप तय करें कि कौन यूएसएड और सोरस फंड से लाभान्वित हुआ है। ये सोरस, जॉर्ज सोरस का नाम ये लिया दिया था कि दुनिया की जो चुनावी प्रक्रिया उसके अंदर ये इन्वॉल्व रहता है, मीडिया में पार्टियों को पैसा देना, इस तरह का काम ये करता है, ऐसा कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं। तो इनके साथ कौन डीप स्टेट का हिस्सा? देखिए, डीप स्टेट का हिस्सा आ गया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 1993 में
अमेरिका परिषद ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स ACYPL के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अमेरिका गए थे 1993 में। 25 वर्ष तो ये हो गए, 13-7 वो हो गए, यानी कि 25 और 8 33 साल हो गए साहब। 33 साल पहले गए थे ये। पता नहीं वो चाय कब बेच रहे थे, क्या हो रहा था। तो ये वहां कार्यक्रम में भाग लेने अमेरिका गए थे। ACYPL जो है एक गैर लाभकारी संगठन है जो अमेरिका राज्य द्वारा वित्त पोषित है और इसका उद्देश्य युवा राजनीतिक नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिकी हितों के मुताबिक प्रशिक्षित करना है। उस डीप स्टेट के मुताबिक, उस अमेरिका के मुताबिक रशिया में, हिंदुस्तान में, रवांडा में, पाकिस्तान में, चीन में, हर जगह इनको जो है इन्वॉल्वमेंट इनका रहता है। अब ये तय करना आपके ऊपर है कि क्या नरेंद्र मोदी USAID और सोरोस फंड से लाभान्वित हुए हैं और क्या वो डीप स्टेट का हिस्सा है। अमेरिका जाने के लिए तो वीज़ा चाहिए और ये सख्त है शुरू से ही। मैंने अभी पीछे अप्लाई करने की सोचा तो पता चला 2 साल में लाइन का बाद नंबर आएगा। फिर तो ट्रंप आ गए, सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। और जनाबे वाला अच्छी खासी फीस भी है, इनविटेशन लेटर भी चाहिए, फिर टिकट भी महंगा होगा, फिर रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मोदी जी के लिए अब ये तस्वीर देखिए पहली, इसमें हेलीकॉप्टर के बराबर में खड़े हैं बहुत सारे लोग। कौन कौन लोग हैं मुझे नहीं मालूम, मोदी जी तो हैं। नीचे आ जाइए, नीचे भी मोदी जी हैं। अब आप देखिए बराबर में लिखा है इसके ACYPL शेपिंग लीडर्स को शेप करना है ये। अब आ जाइए अपनी बात पर। अब वो अमेरिका में शेप कर रहे हो या भारत में कर रहे हो, जॉर्ज सोरोस वहां पर पैसा दे रहा हो या यहां, मुझे नहीं मालूम। स्ट्रेंथिंग अमेरिका को मजबूत करने के लिए डीप स्टेट यहूदियों के माध्यम से पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर छाया हुआ है और ट्रंप इसी का थोड़ा सा विरोध भी करता है। 1966 से अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स हैज रन एन अरे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स इन पार्टनरशिप विद US। लंबी बात छोड़ दीजिए, ये तस्वीरें देख लीजिए। एक चीज़ मैं अब आपको और दिखाऊंगा, वो चीज़ मैं कहाँ लेकर चलता हूँ आपको, वो दूसरे पत्रकार ने डाला है। वो कतर के अमीर आए थे, बड़ा शानदार व्यक्ति है वो, उसने ही अमेरिका और उनमें बैठा करके बातचीत की है। और ये कतर एक ऐसा छोटा सा मुल्क है लेकिन ऐसी सिफारतकारी कर रहा है, जियोपॉलिटिक्स में ऐसा रोल है इस आदमी का, कमाल। ये आए थे भारत, दिल्ली एयरपोर्ट में सारे प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के अमीर से गले मिलते PM नरेंद्र मोदी का वीडियो आपने देखा होगा। साथ में स्टूल मंत्री को हंसते खिलखिलाते भी देखा होगा। क्या आपको पता है चुनाव में हिंदू मुसलमान करने वाले, नफरत फैलाने वाले, हर झूठ हो सच बनाकर बेचने वाले नरेंद्र मोदी का कतर के अमीर से इतना प्यार क्यों बढ़ा? हालांकि उन्होंने फांसी दी थी, अभी लोगों को रुक गई थी वो, अडानी सेठ के कारण। यह है वो बात, इन दोनों का प्यार क्यों बढ़ा? इनका कहना अडानी सेठ के कारण। जी हाँ, 12 फरवरी को अडानी सेठ की कंपनी अडानी हार्बर सर्विसेज ने कतर की कंपनी के साथ एक संयुक्त समझौता किया जिसमें 49% शेयर अडानी के होंगे। 5 दिन बाद 17 फरवरी को जैसे ही कतर के अमीर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, बड़ी गलत बात लिखी इन्होंने, मालिक गौतम अडानी ने अपने नौकर को एयरपोर्ट भेज दिया। हम नहीं कह रहे ये बात, ये कह रहे हैं। अमेरिका ने अडानी को चोर मानकर मुकदमा शुरू किया है। ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में अडानी सेठ की सारी करतूत जानते हैं। ऐसे में अडानी को एक नए देश की जरूरत थी जिसे वो उल्लू बना सके। मोदी और मोदी के स्टूल मंत्री बदौलत उसे कतर में डील करने में कामयाबी मिल गई है। भारत की विदेश नीति है अडानी को, अडानी के लिए, अडानी के द्वारा। भारत की जनहित में आवाम को क्या फर्क पड़ता है? तो उसे संडास के पानी में नहाकर बस खुश हो जाना चाहिए। एक लाइन बीच में लिखी, अडानी को बांग्लादेश, केनिया, श्रीलंका ने अपने यहाँ से खदेड़ दिया है। अब ये तमाम नीचे पूरे वो कागजात हैं जनाबे वाला कि किस किस का इसमें ये है। नरेंद्र मोदी इसको जो है बराबर ले रहे हैं साहब। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुसलमान को गले लगा रहे हैं और भारत में क्या चल रहा है। मेरे कहने का तो मतलब दोस्तों ये है कि ये जो बिजनेसमैन, डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस, ये एक जाल है दुनिया में। और आप जरा सा वोट लेकर के पर्ची सोचते हैं कि लोकतंत्र बदल डालूंगा। आप और हम मीडिया के माध्यम से संचालित होते हैं, प्रोपेगेंडा के माध्यम से संचालित होते हैं। कुछ ताकत जरूर है हमारे हाथ में, लेकिन जैसा माहौल बना दिया जाता है ना, एक आदमी का गला घोटा गया, काले आदमी का, दिल्ली अमेरिका में, पूरी अमेरिका के अंदर उधम मच गया। एक लड़की भूखी बैठ गई, पूरी दुनिया में उधम मच गया। समझ रहे हैं आप? ये उधम मचाने वाले, ये शांति पकड़ने वाले यही लोग हैं। इनको मालूम है कि कौन सी खबर को बहुत आगे ले जाना है। 100 फिल्में बनी हॉलीवुड में प्लान के साथ कि इसके अंदर मुस्लिम को आतंकवादी दिखाना है। पूरी दुनिया में दाढ़ी वाला जब घुसता है एयरपोर्ट पे, किसी W मार्ट में या V मार्ट में, किसी में भी,
और वो थैला रख दे तो सब यूँ देखने लगते हैं, और अगर थैला रख के भाग जाए ना बाहर को तो सारे बाहर भाग जाएंगे। ये बना दिया इन्होंने एक विशेष समुदाय का। लिट्टे अच्छा आदमी था, आत्मघाती दस्ते कराता था, राजीव गांधी जी की असैसिनेशन में हाथ था उसका, तो क्या सारे तमिल को आपने विलन बना दिया? नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमान को बना दिया, विशेष समुदाय को बना दिया। ISIS जो है वो अमेरिका के माध्यम से अकॉर्डिंग टू आरोप वो बनाया गया, और पूरी दुनिया में क्या हुआ फिर? पूरी दुनिया के अंदर ये बताया मुस्लिम ये लोग कर रहे हैं। तो ये एक प्लान है। मैंने ये खबर इसलिए बनाई कि आप इस बात की भी ज़रा सा गुंजाइश अपने मन में रखें कि सरकारें आप नहीं चुनते, बाज़ मरतबा सरकारें चुनी जाती हैं आपको टूल बनाकर। आपके इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल बनाया जाता है आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। वरना सीरिया में अल शरा नाम का आदमी आया, एक गोली चलाए बिना बन गया वो। सोचते हैं आप कि उसके पास कोई ताकत नहीं थी, और वो जो था बंदा वहाँ का असद, वो भाग गया है 2 मिनट में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ करता। इनके पीछे ताकतें हैं और ये सब जगह काम करती हैं। मैंने तो आपको 2 मरहले बताए, बिजनेसमैन की क्या पोजीशन है, मोदी जी कब वहाँ पहुँचे, केजरीवाल के बारे में क्या कहते हैं लोग, वो महाराष्ट्र का जो हजारे था वो क्यों आया था यहाँ। कभी कभी आपको मालूम ही नहीं है, निर्भया कांड बना दिया जाता है, मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम कर दिया जाता है, और कभी कभी महाकुंभ को छुपा लिया जाता है। इस बारे में सोचा करें आप। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।